हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आयुष दुबे। अड्डा 24/7 सीओटीपीजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी से एमए क्यों करना है। आखिर वो कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें ज्योग्राफी से एमए करने के लिए हमें प्रेरित कर रही है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। देखिए, हमारे साथ क्या होता है ना, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती करियर के बारे में, और हम इंटरनेट तो दिन भर चलाते रहते हैं, लेकिन अच्छी चीजें, काम की चीजें ढूंढते ही कहाँ है। तो देखिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सारी अपॉर्चुनिटीज। हम बात करने वाले हैं कि क्यों ज्योग्राफी से हमें करना होता है, किस किस क्षेत्र में हमारे लिए करियर की संभावनाएं खुल जाती हैं, कैसे हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ में। तो देखिए भाई, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप सिर्फ नक्शे या मैप्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप सिर्फ आर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हालांकि ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, आर्ट की बातें हैं, लेकिन ये आर्ट प्लस विज्ञान का कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी, जहां आर्ट भी है, जहां विज्ञान भी है। और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो इतने बेहतर करियर ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो यकीन मानिए कि बहुत ही काम के हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये काम आ रहे हैं। आज के समय पे ज्योग्राफी आपको कहां नहीं मिल रही, आप बताइए ना। हम जो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं वहां ज्योग्राफी है, जो सैटेलाइट्स हैं अंतरिक्ष में, जो हमारे चंद्रयान जा रहा है वहां हमारी ज्योग्राफी, आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां ज्योग्राफी है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो डोर टू डोर फूड डिलीवरी का काम कर रही है, वहां ज्योग्राफी है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ऐप्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं, बाइक आ जाती है, ऑटो आ जाते हैं, रेंटल बाइक्स, यहाँ ज्योग्राफी। हर जगह क्या है भाई, ज्योग्राफी ही ज्योग्राफी है। ठीक है, जब हमारी फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ मिलती है और इसमें टेक मिल जाता है, टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है, तो हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगते हैं इस सब्जेक्ट की मदद से। कहां कहां ज्योग्राफी है भाई, आरएफ रिमोट सेंसिंग में ज्योग्राफी है। ठीक है, सैटेलाइट्स, पूरी की पूरी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वहां ज्योग्राफी है। जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ ज्योग्राफी है। और ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां जाकर आप काम कर सकते हैं। अलग अलग संस्थाएं हैं जो पेपर ले रही हैं, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे आप उन पेपर्स में एलिजिबल होंगे और आप वहां तक पहुंच सकते हैं। भाई देखिए, सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी पर होने वाले बदलावों पर नजर रखना, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। पृथ्वी के भौगोलिक डेटा को सॉफ्टवेयर पर मैप और एनालाइज करना, यानी कि आपने क्या किया, भूगोल को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया, तभी तो मैपिंग पॉसिबल हो पाएगी ना। हमने नाविक बनाया था, याद कीजिए, जीपीएस तो है ही। तो आप कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर हमें बहुत ही अच्छे करियर विकल्प जो है वो प्रदान करने का आप क्या रखती है, क्षमता रखती है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। और देखिए, कहां कहां आपको भूमिका, कहां कहां आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो जीआईएस स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। ठीक है, डेटा एनालिस्ट ज्योग्राफी के क्षेत्र में आप बन सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, ये आप बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, जैसे इसरो कंपनी, क्या इसरो तो खैर पूरा भारत इस संस्था पर गर्व करता है, तो वहां आप जा सकते हैं। ठीक है, गूगल मैप्स हैं, अलग अलग तरह की प्राइवेट कंपनीज भी हैं, वहां भी आपके लिए लगातार अपॉर्चुनिटी खुल रही है। जैसे जैसे आप जो है अपने स्किल्स को बढ़ाते जाएंगे, आप उन चीजों को सीखते जाएंगे जो मार्केट की डिमांड है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के भी आपके पास ऑफर आ सकते हैं ज्योग्राफी में। उसके अलावा गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं ज्योग्राफर्स। देखिए, जो एक बहुत बड़ी फेमस योजना आई थी स्मार्ट सिटी मिशन, ऐसे कई योजनाएं आती है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप किए जाते हैं, वहां ज्योग्राफर जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बांध का प्रोजेक्ट आने वाला है ना, कोई बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वहां भी तो जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी। उसके अलावा देखिए, जो जनसंख्या से रिलेटेड काम है, पूरा का पूरा जनसंख्या घनत्व हो गया, संसाधन हो गए, या योजना निर्माण के समय ना पॉलिसी मेकर्स को जरूरत पड़ती है कि भाई किस जगह पर कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, है ना, किस तरीके से जो है किसी भी योजना का क्रियान्वयन होना चाहिए। तो जो पॉलिसी मेकिंग है वहां एक जो है करियर देखने के लिए हमको मिलता है। हाउसिंग बोर्ड्स हो गए, रियल एस्टेट हो गए, नगर निगम हो गए, यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में जो है ज्योग्राफी के लिए आपके पास करियर ऑप्शन आते ही आते हैं। साथ ही जो आपका यूजीसी नेट है वो आप दे सकते हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ। ठीक है, तो कॉलेज में जो टीचिंग के विकल्प हैं, ठीक है, रिसर्च के जो विकल्प हैं, फेलोशिप है, वो सारे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं। उसके साथ ही अगर कभी फ्यूचर में आपका मन होता है, आप उस दिशा की तरफ चले जाते हैं, सिविल सर्विसेज आपके कहीं ना कहीं लक्ष्य में है, लॉन्ग टर्म प्लान में है, तो सिविल सर्विसेज के लिए भी लगभग 25% के आसपास जो सिलेबस है, हालांकि 25 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लगभग 20 से 25% के आसपास जो सिलेबस है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि आप कभी स्टेट पीसीएस में जाते हैं तो वहां भी ज्योग्राफी का जो है आपको एक
सिंगल पेपर देखने के लिए मिल रहा होता है। तो स्टेट पीसीएस और फॉरेस्ट सर्विसेज में भी जो है ज्योग्राफी जो है वो आपकी मदद करता है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम होती है वहां पर ज्योग्राफी से रिलेटेड काम आते जो लोग हैं उनकी जरूरत पड़ रही होती है भाई। सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट जो होता है, देखिए आजकल क्या है ना, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है, ठीक है, पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है, ठीक है, कुछ गोल्स हैं, सारे देश उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन जीरो करने की तरफ हम जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, प्राइवेट कंपनी भी जो है अपने आप को धीरे धीरे उस दिशा में लेकर जा रही है, और वहां पर जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी को पाने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत हमें पड़ती है ज्योग्राफी की। अलग अलग एनजीओज हैं, यूनाइटेड नेशंस, यहां तक कि जो यूनाइटेड क्या कहना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जितने यूएन के, वहां भी आपको करियर के अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। एनडीआरएफ एसडीआरएफ तो है ही, वहां भी आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ठीक है। यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आप इस क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप इंडिविजुअल रिसर्चर बनना चाहते हैं, आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आप कहीं टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो वो तो अवसर आपके पास होता ही होता है। गवर्नमेंट जो है फेलोशिप भी आपको दे रही होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी फेलोशिप्स और होती हैं जो आपको ज्योग्राफी के क्षेत्र में मिलेगी ही मिलेगी। तो यदि आप, ये जो ऑफिस वाली लाइफ होती है ना, उसकी जगह अगर आपका मन है कुछ इस तरीके की, कुछ फील्ड वाली जॉब, कुछ रोमांचक, उस तरह का यदि कोई काम करने में आपका मन है, आप दिलचस्पी रखते हैं, तो ज्योग्राफी आपके लिए एक बेहद ही क्या कहना चाहिए, वो एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा काम का जो सब्जेक्ट है भाई, वो आपके लिए साबित हो जाएगा, है ना। देखिए जब पहाड़ों जंगलों नदियों के पास जाएंगे आप, सर्वे जुटाएंगे आप, उस तरीके की चीजें आपको ज्योग्राफी में देखने के लिए मिलती है। और ये सारे करियर ऑप्शन और बेहतर हो जाते हैं तब जब आप सही यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये भी बहुत मायने रखता है कि आप सही यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। और आपके इस सफर में, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के सफर में हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। अड्डा 24/7 जो है आपके लिए लेकर आया है सीयूटी पीजी 2027 का ज्योग्राफी का सक्षम अल्टीमेट फाउंडेशन कोर्स। तो भाई इसे ज्वाइन कीजिए। ज्योग्राफी में जो करियर की संभावनाएं हैं, देखिए आप जानते हैं कि करियर की अपार संभावनाएं है, और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से हम पढ़ेंगे उतनी बेहतर जगह पर हम पहुंच पाएंगे। तो आप हमारे कोर्स पर आइए, हम पेड क्लासेस में मिलते हैं और बहुत मेहनत के साथ जो है पेपर की तैयारी करेंगे। आप मेरे कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, AD22। सबसे बेस्ट प्राइस में आपको कोर्सेज जो है अभी अवेलेबल हो जाएंगे। तो कोर्सेज को परचेज कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, तैयारी को शुरू कीजिए। जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उन सब के बारे में धीरे 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 पता करना, खुद से एनालाइज करना, सर्च करना प्रारंभ कीजिए भाई, ठीक है। मिलते हैं पेड क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष दुबे, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही सेशन आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।